छात्रों, उद्धव शतक का एक अन्य पद आपके समक्ष इस प्रकार है। उद्धव के चलत गोपाल और माही चल, आतुरी मची सो परै कही ना कबीनी सौ। तीसरी पंक्ति है, कहे रत्नाकर हियो हूँ चलिबो कौ संग, लाख अभिलाष लय मही बिकलिनी सौ। आनी हिचकी हवै गरे बीच सक्सेउ पै, स्वेद हवै रस्योई परै रोम झंझरीनी सौ। आनन द्वार तय उसास हवै बढ़ियोई परै, आँख हवै कढ़ियोई परै नैन खिड़किन सौ। अभी आपको एक भी शब्द का, कुछ शब्दों का तो अर्थ आपको पता चल रहे होंगे, लेकिन पंक्तियों में क्या इस पंक्तियों में, इस पद में, इस कवित्व में रत्नाकर जी ने क्या कहा है, अभी आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि ये जो है ब्रज भाषा में रचित रचना है। और ब्रज भाषा में रचित होने के साथ साथ कविता में ये बात होती है कि कवि के विचार जो हैं एक शब्द में पिरोए रहते हैं, इसलिए गद्य को समझना आसान होता है और काव्य को समझना कठिन होता है। तो इस पद में क्या रत्नाकर जी ने कहा है, पहले इसको संक्षेप में आप समझ लीजिए कि कंस के आमंत्रण पर कृष्ण जो हैं गोपियों को, राधा को, गोपालाओं को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ कृष्ण जो हैं मथुरा में गोपियों की यादों में, गोपालाओं की यादों में, ब्रज की याद में व्यथित हो उठते हैं। और तब उनकी विरह व्यवस्था को देखकर उद्धव उनको समझाते हैं कि आप प्रेम में संयोग और वियोग की से आप ऊपर उठें और निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना को अपनाएं। लेकिन कृष्ण जो कहते हैं, पिछले पद में आपने देखा था, कृष्ण को कहते हैं कि ठीक है, आपकी बातों को, आपके निर्गुण ब्रह्म को मैं अंगीकार कर लूँगा, लेकिन आप एक बार ब्रज जाकर गोपियों के रचकन को लेकर आएँ, गोपियों से मिलकर आएँ, गोपालाओं से मिलकर आएँ। तो इस पद में उद्धव जो हैं कृष्ण से अलग हो रहे हैं और वो गोपियों के समक्ष जाने की स्थिति में हैं, और उसी दौरान कृष्ण पर क्या बीतती है, उद्धव का जब जाना होता है तो कृष्ण पर क्या बीतती है, इसका इस पद में वर्णन हुआ है। इस पद में भी कृष्ण की विरह वेदना साकार हुई है। तो पहले देखिए, स्थिति समझ लीजिए कि उद्धव जो हैं कृष्ण के साथ थे, अब वो गोपियों के पास जाना चाह रहे हैं और इसी विरह की स्थिति में कृष्ण जो हैं अपनी हृदय की वेदना उद्धव के समक्ष पिछले पदों में रखा है, आपने देखा होगा। इस पद में कृष्ण की मनोदशा का वर्णन है। तो पहले देखिए, शब्दों के अर्थ देखिए। उद्धव के चलत यानी उद्धव के चलने के समय, कृष्ण के पास थे उद्धव, अब कृष्ण जो हैं उनको गोपियों के पास अपना संदेश लेकर जाने के लिए कहते हैं। तो उद्धव के चलत यानी उद्धव के चलने के समय, गोपाल यानी कृष्ण, और यानी हृदय, माही यानी में, चल यानी चलने समय, उद्धव के चलने के समय कृष्ण के हृदय में आतुरी मची सौ, आतुरता मच जाती है, व्याकुलता मच जाती है, उनका हृदय जो है व्याकुल हो उठता है। कहीं ना कबीनी सौ, उस समय उनके हृदय की ऐसी दशा हो जाती है कि जिसका वर्णन कबीनी यानी कवि भी नहीं कर सकते। देखिए दोनों पंक्तियों में पुनः देखिए कि उद्धव के चलने के समय कृष्ण की स्थिति, कृष्ण के हृदय की स्थिति बड़ी व्याकुलता भरी हो जाती है, जिसका वर्णन कवियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तीसरी पंक्ति, कहे रत्नाकर कवि कहते हैं, हियो हूँ चलिबो को संग, उनका मन भी हियो हूँ यानी हृदय, कृष्ण का हृदय भी उद्धव के संग चलने के लिए व्याकुल हो उठता है। लाख अभिलाषा लय, उनके मन में लाख अभिलाषाओं का उदय उठता है, उनके मन में लाख अभिलाषाएं उदित उठती हैं कि उद्धव जा रहे हैं, मैं भी काश चलता। उमही बिकलिनी सो, उनके हृदय में उद्धव के संग चलने की लाख अभिलाषाएं जो हैं प्रस्फुटित हो उठती हैं। आनी हिचकी
हवै गले बीच शख्सियों परे, उनके गले से हिचकियां निकलने लगती हैं और उनका गला जो है अवरुद्ध हो जाता है। सकस्यों परे यानी अवरुद्ध हो जाता है। कैसे अवरुद्ध हो जाता है उनका गला? तो उनके गले से हिचकियां निकलने लगती है। कृष्ण के गले से हिचकियां निकलने लगती हैं और उनका गला जो है भाव विह्वल होकर अवरुद्ध हो जाता है। श्वेत हवै रस्योई परे, रोम झंझरीनी सौ, झंझरीनी छेद से, रोम छिद्र से, रोम के कूपों से, श्वेत यानी पसीना, कृष्ण के रोम के कूपों से, रोम छिद्रों से पसीना बह निकलता है। आनन द्वार तय उसास हवै बट्योई परे, आनंद द्वार यानी मुख के द्वार, मुख का रास्ता, और कृष्ण के मुख के द्वार से जो उसासे हैं वो बढ़कर निकलने लगती है, यानी उनके वो उसासे भरने लगते हैं। कृष्ण जो है उसासे भरने लगते हैं। आंख हवै कढ़ोई परे नैन खिड़किनी सौ, नैन खिड़किनी सौ यानी आंखों की खिड़कियों से। आंसू हवै, आंसू निकलने लगता है, कढ़ाई यानी आंसू निकलने लगता है। देखिए एकदम सरल शब्द के अर्थ हैं और पंक्तियों का अर्थ भी बिल्कुल सरल है। अब आप पुनः देखिए कि इस पद में क्या कहा गया है। सभी शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए और अब पुनः आप देखिए पंक्तियों में इसका अर्थ क्या कहा गया। मैं पुनः इसकी आवृत्ति करता हूँ कि उद्धव के चलने के समय कृष्ण के हृदय में व्याकुलता या आतुरता मच उठती है। उनका मन जो है व्याकुल हो उठता है। इसका वर्णन यानी कृष्ण के मन की दशा का, उनके हृदय की दशा का वर्णन कवियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कृष्ण का हृदय जो है उद्धव के प्रस्थान के समय लाख लाख अभिलाषाओं से उमड़ पड़ता है और उनका मन व्याकुल हो उठता है। उनके मुंह से हिचकियां निकलने लगती हैं और उनका गला जो है अवरुद्ध हो जाता है। उनके रोम के छिद्रों से पसीना बह चलता है। उनके मुख के द्वार से उसासें निकलने लगती है। उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। तो पूरे पद में देखिए कि कृष्ण की विरह अवस्था का जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एकदम जीवंत चित्रण किया है। कृष्ण के विरह की अवस्था का मार्मिक चित्रण है। देखिए कितनी स्थितियां कृष्ण के समक्ष है। उनका हृदय जो है व्याकुल हो उठता है। दूसरा है उनके मन में लाख लाख अभिलाषाएं मच उठती कि हम भी उद्धव के संग गोपियों के समक्ष चल पड़ते। उनके गले से हिचकियां निकलने लगती हैं, रोम छिद्रों से पसीना बह निकलता है और मुख से सांसें निकलने लगती है और आंखों से आंसू निकलने पड़ते हैं। यानी कितनी दशाओं का विरह की, कितनी स्थितियों का, कृष्ण की विरह की कितनी स्थितियों का वर्णन इस पद में हुआ है। तो विशेष में आपको लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है कि यह पद जो है, यह कविता जो है कृष्ण के विरह वर्णन से संबंधित है। दूसरा मुख्य बात लिखनी है कि इसमें कृष्ण की मनोदशा का वर्णन हुआ है। मनोदशा का कैसी स्थिति है कि उद्धव के ब्रज जाने समय कृष्ण की मनोदशा का, कृष्ण की विरह की मनोदशा का चित्रण हुआ है। तीसरी मुख्य बात लिखनी है कि कृष्ण की स्थिति यह है कि उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगते हैं, हिचकियां निकलने लगती हैं, उनके रोम रोम से पसीना जो है बह उठता है, उनके मुख द्वार से सांसें निकलने लगती हैं। तो ये सारी स्थितियों का वर्णन इस पद में हुआ है, जिसके विषय में आपको बताना है। भाषा जो है ब्रज भाषा है और अलंकार की दृष्टि से यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस की दृष्टि से इस पद में वियोग रस का चित्रण हुआ है, श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। जहाँ नायक नायिका दोनों साथ होते हैं वहाँ संयोग की स्थिति होती है और जहाँ किसी के कारण अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है वहाँ विरह की स्थिति
होती है। और इसमें देखिए मुहावरे शब्द का प्रयोग हुआ है, भोजपुरी शब्द का प्रयोग हुआ है, सक्स्योई परय यानी अवरुद्ध होना। तो और छंद की दृष्टि से यह मनहरण छंद का उदाहरण है। तो पूरे पद में आप देख रहे हैं कि कृष्ण की विरह अवस्था में उनकी क्या दशा हो जाती है, क्या मार्मिक स्थिति हो जाती है, इस पद में इसका चित्रण हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये पद आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। पुनः अगले दिन अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।